Namaskar, I am Dr. Tanush Paul Bhatia, Senior Consultant and Urologist and Head of Department of Urology, Sarvodaya Hospital, Faridabad. So today we are here to talk about COVID-19 and kidney stone formation. So एक चीज़ जो हमने नोटिस करी रिसेंटली, जैसे ही स्पेशली सेकेंड वेव खत्म हुई, सडनली वी हैड अ फ्लड ऑफ पेशेंट्स कमिंग इन विद किडनी स्टोन्स. So it also came to our mind, does it have something to do with the COVID-19 disease per se, which has led to increase in the formation of kidney stones, or what is happening? So when we looked at it in retrospect, we realized that generally summer months में kidney stones बहुत commonly form होते हैं. So और हमारे पास बहुत सारे patients kidney stone disease के आते हैं इन months में, especially starting from April, May, June, July. बट इस साल क्या हुआ, सेम टाइम पे कोविड ने स्ट्राइक किया. सो कोविड के डर से बहुत सारे किडनी स्टोन पेशेंट्स एक्चुअली शायद हॉस्पिटल नहीं आए और पेन से घर पे ही तड़पते रहे, बिकॉज उनको हॉस्पिटल आने में डर लग रहा था. बट जैसे ही कोविड कम हुआ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए और पिछले 1.5-2 महीने से हम लोगों ने काफ़ी किडनी स्टोन पेशेंट्स को ट्रीट किया है. सो येस, वी हैव सीन अ इंक्रीज इन किडनी स्टोन डिजीज पेशेंट्स, बट प्रोबेबली इट हैज more to do with delay in their kidney stone treatment rather than increase in the incidence of kidney stone treatment. Now, as I mentioned, that kidney stone disease is very common, more so in this particular belt, that is the northern part of India, in the states of Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Punjab and Uttar Pradesh. So I think it is very important कि हम सबको पता हो कि what are the symptoms of kidney stone disease and how we can go about managing it, and finally we will discuss how we can prevent kidney stones. अगर हमें स्टोन बनते हैं तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें किडनी स्टोन ना बने. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन डिजीज. आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किडनी स्टोन डिजीज है? सबसे कॉमन सिम्टम किडनी स्टोन डिजीज का है पेन. जो पेन होता है वो बहुत ही सीवियर पेन होता है, पेट के साइड में होता है, इस एरिया में, या तो वो पीछे से आगे की तरफ आ सकता है या आगे से पीछे की तरफ जा सकता है. एंड इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद नॉजिया, उल्टी आने की सेंसेशन होती है और कभी कभी किसी किसी को वॉमिटिंग हो भी जाती है. इसके साथ किडनी स्टोन डिजीज में पेन होने के साथ साथ गैस्ट्रिक अपसेट जैसा भी हो सकता है, किसी को डायरिया हो जाता है तो किसी को कॉन्स्टिपेशन. इसके अलावा यूरिन में ब्लड आ सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में हेमेचूरिया कहते हैं. और अगर अपने सिम्टम्स को लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो फर्दर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि फीवर आ सकता है या यूरिन ब्लॉक भी हो सकता है. तो ये जो होते हैं हमारे लिए वार्निंग साइंस होते हैं. अगर आप किडनी स्टोन डिजीज के पेशेंट हैं और अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको फीवर आ जाए या यूरिन एकदम ब्लॉक हो जाए या पेन इतना सीवियर हो कि वो रूटीन मेडिसिन से कम नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है. सो दैट वॉज अबाउट सिम्टम्स एंड वार्निंग साइंस ऑफ किडनी स्टोन डिजीज. सो अब बात आती है कि जी हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं. मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन डिजीज पेशेंट्स हैव वेरी स्मॉल स्टोन्स विच कैन बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली विद मेडिकल थेरेपी. ज्यादातर स्टोन छोटे होते हैं जिनको हम दवाइयों से ही निकालने की कोशिश करते हैं, बट उसकी एक लिमिट है. उसको हम 2 to 4 वीक्स से ज्यादा अगर हम वेट करें और स्टोन अटका हुआ हो तो फिर वो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है. तो गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि यू कैन वेट with medical treatment, but there is a limit for that. Also, I told the warning signs which are there for kidney stone disease, so we have to be careful. अगर हमने किसी को मेडिकल थेरेपी पे रखा हुआ है, उसको बुखार आता है या यूरिन ब्लॉक हो जाता है या बहुत सीवियर पेन होता है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है. इसके बाद अगर वो स्टोन इतने टाइम में नहीं निकला है या बहुत बड़ा स्टोन है और ऊपर ही कहीं अटका हुआ है, तो हमें उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है. सर्जिकली रिमूव करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जिनमें ज़्यादातर मेथड्स आजकल एंडोस्कोपिक मेथड्स हैं, जिसमें या तो हम पीछे एक छोटा सा होल करके और किडनी में जाके किडनी स्टोन को लेजर से ब्रेक करके निकालते हैं, या फिर ज़्यादातर आज की डेट में हम विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनी होल्स, यूरिन के रास्ते से ही किडनी तक जाके वी ब्रेक द स्टोन देयर विद लेजर एंड वी टेक इट आउट, विच इज कॉल्ड एज RARS. तो ये बात हो गई सर्जिकल मेथड्स की. टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. ये सब सर्जरीज आज की डेट में काफ़ी सेफ हैं, और अगर आपको कोई स्टोन बड़ा अटका है या बहुत लंबे समय से अटका है तो प्लीज़ अपनी किडनी को रिस्क में मत डालिए और अपने डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उसको ट्रीट कराइए. अब नाउ आई विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉक, दैट इज हाउ वी कैन प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन.
ओके, बिकॉज किडनी स्टोन्स आर सो कॉमन, और स्पेशली अगर एक फैमिली में एक को होता है तो और भी बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन होता है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर all the stone disease patients and their relatives to know how we can prevent kidney stones. Okay, so most important thing in that is adequate hydration, यानी कि आपने एक appropriate amount of water पीना है, well hydrated रहना है, ताकि आपको adequate amount of urine बने. अगर यूरिन कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो यूरिन में किडनी के अंदर सॉल्ट डिपॉजिट नहीं होगा, सॉल्ट डिपॉजिट नहीं होगा तो स्टोन नहीं बनेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पिए. अब लोग पूछते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए. इतना पानी पीना चाहिए कि आपका यूरिन बिल्कुल क्लियर आए, ऐसा लगे जैसे पानी जैसा ही आ रहा है. ऑफ कोर्स अगर आपको किडनी की डिजीज है या हार्ट की डिजीज है और अगर किसी डॉक्टर ने मना किया है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते तो आपको जबरदस्ती बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है. बट जनरली वी एडवाइज ऑल किडनी स्टोन पेशेंट्स टू स्टे वेल हाइड्रेटेड एंड नॉट जस्ट वाटर. We also encourage kidney stone disease patients to have more of drinks of citrus fruits, जैसे orange juice or mossambi juice. So they also help in prevention of kidney stone formation. Okay, so other thing is that one has to restrict the salt that one takes in diet. So basically we are trying to restrict the sodium that you take, because sodium when it is there in urine it forms a nidus. उस सोडियम के आयन के ऊपर ही स्टोन बनना शुरू होता है, तो सोडियम कम करना जरूरी है. सोडियम मोस्ट कॉमनली हम सॉल्ट के फॉर्म में लेते हैं, एक रूटीन अमाउंट में चलता है. बट जो एडिड सॉल्ट होता है, जैसे कि जो हम ऊपर से डालते हैं सब्जी के ऊपर, या फिर हम पिकल्स लेते हैं, या फिर हम पापड़ वगैरह लेते हैं, सो दैट इज ऑल एडिड सॉल्ट. दैट इज व्हाट वन हैज टू रिस्ट्रिक्ट, स्पेशली इफ वन इज अ किडनी स्टोन फॉर्मर. अगेन देर आर सम फूड आइटम्स, जैसे जो बाहर चिप्स वगैरह मिलते हैं या प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, या जो ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें सोडियम नाइट्राइट डलता है, सोडियम SMG जो बोलते हैं ग्लूटामेट वो डलता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी डलता है. इन सब में भी एडिशनल सोडियम होता है, तो वन शुड नॉट हैव टू मच ऑफ दीज फूड्स. एक थर्ड पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, वन शुड हैव अ कैल्शियम रिच डाइट. आमतौर पे क्या होता है, लोग सोचते हैं कि बिकॉज मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड स्टोन्स आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, तो लोग सोचते हैं कि कैल्शियम नहीं खाना चाहिए. बट एक्चुअली इसका उल्टा है. कैल्शियम अगर हम नहीं खाएंगे तो जो ऑक्सलेट हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए, वो बजाय कि निकलने के वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो स्टोन बना देता है. सो कैल्शियम उस ऑक्सलेट को बाइंड करके, हमारे आंतड़ियों में बाइंड करके उसको बॉडी के बाहर निकाल देता है. सो इसलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है. इट इज नॉट लाइक आपको कैल्शियम कम खाना है, कैल्शियम आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाना है. हाँ, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाते हैं देन यू नीड टू बी केयरफुल. आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाली पेट नहीं खाने हैं, आपको खाने के साथ ही खाने हैं, ताकि वो ऑक्सलेट के साथ बाइंड होके बॉडी से बाहर निकल जाए, बजाय कि एब्जॉर्ब होके अंदर बॉडी के अंदर स्टोन बनाने के. ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वन हैज टू रिस्ट्रिक्ट कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स. एक्चुअली इफ यू आर अ स्टोन फॉर्मर you should have more of calcium containing foods. Then as I mentioned, most common stones are calcium oxalate stones. So second component of these stones are oxalate. So हमें actually oxalate restrict करना है. अगर हम oxalate ज़्यादा खाएंगे और कैल्शियम उतना अमाउंट में नहीं खाएंगे तो वो oxalate हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके किडनीज में आके स्टोन बना देता है. So oxalate containing foods कौन से हैं, जैसे हमारी पालक है, बीट रूट है, पीनट्स हैं, तो ये कुछ फूड्स हैं जिनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है. सो वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट दीज फूड्स. नो नीड टू स्टॉप एनी ऑफ दीज, बट वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट वी आर टेकिंग इन रूटीन. देन एनिमल प्रोटीन इज वन थिंग विच it aids in kidney stone formation. So one should not have too much of animal protein, especially अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इसको. अदरवाइज यूरिक एसिड के भी स्टोन्स किडनी में बन जाते हैं. So other important things are there are some more foods which can help you in prevention of stones. One is juices that I mentioned, like orange juice and mossambi juice, etc. And I think that's more or less about it. These are the most important things, and most important of all these is adequate hydration and decreasing the amount of sodium that we take. Okay. So that is about prevention of kidney stones.
If anybody wants to know anything further about prevention of kidney stones and how to go about treating them if one is found, feel free to get in touch with us through this Facebook page. One last point I would like to highlight is, if you are a stone former, whenever either you pass out a stone or you get it removed by a urologist, always it is better to get it tested so that you know what exact is the type of stone you are forming, and you can take the dietary measures accordingly. So thank you everyone for joining in today. I wish you all a very safe and healthy life, and let's all hope that we don't have to face any more waves of COVID-19 again. Namaskar.